अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आज है फ्राइडे क्यूएनए का 8वां हफ्ता, यानी आपके सवालात के जवाबात देने का दिन। दोस्तों, मुख्तलिफ सवालात किए गए हैं और बहुत ही मुफीद और इंटरेस्टिंग सवालात हैं, जिनके जवाबात भी आसान अंदाज में पेश करने की मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के सवालात रखना चाहते हैं, अपने सवालात रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वीडियो की शक्ल में उनके जवाबात दिए जाए और आपकी रहनुमाई की जाए, तो बुध को रात 9 बजे के बाद एक इश्तिहार लगाया जाता है कम्युनिटी टैब में। वहाँ पर आप अपने सवालात रख सकते हैं फ्राइडे क्यूएनए के नाम से। उसमें आप अपने सवालात कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जिनके जवाब जुमा को शाम में दे दिए जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही मुफीद और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए बिला ताखीर वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है सलमान शाह की जानिब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंग्रेज़ी में तलफ़्फ़ुज़ पहचानने का कोई तरीक़ा बताइए। तो देखिए, अंग्रेज़ी ऐसी ज़बान है जिसमें तलफ़्फ़ुज़ की बहुत अहमियत है और इसका बड़ा मसला भी है। तो तलफ़्फ़ुज़ का मतलब ये है, सही से पहचानने का मतलब कि आपको रीडिंग सही से आ जाएगी अगर आप तलफ़्फ़ुज़ समझ पाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा मुस्तकिल वीडियोज़ चाहिए, जिसके लिए मैंने मुस्तकिल कई वीडियोज़ बनाई है कि उसका इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखे के नाम से। बहुत से लोग जानते भी होंगे कि इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखे के नाम से 8 वीडियोस तकरीबन बनी हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां देखें इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखे, वहां 8 वीडियोस बनी हुई है। वो इसी के ताल्लुक से बनी हुई है, पढ़ना कैसे सीखे। उसमें तलफ़्फ़ुज़, कवायद, रूल, सारी चीज़ें बताई गई है और बहुत सारी रहनुमाई की गई है। आप देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, वही बेहतर तरीका होगा, आप उन तमाम वीडियोज़ को देख लें। अगला सवाल है रेहान सलमानी की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, डोंट का यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? देखिए, डोंट का इस्तेमाल जो होता है वो जानते हैं टेंस में होता है। ख़ास तौर पर उसका इस्तेमाल टेंसी में देखने को मिलता है, और दूसरी जगह एक मैंने बताया है वो भी टेंसी का हिस्सा है। सिंपल सेंटेंसेज में हैव के साथ हमने इस्तेमाल बताया है। तो टेंस के साथ इसका इस्तेमाल होता है जो प्रेजेंट का टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके नेगेटिव में होता है। यानी जैसे बोलना हो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो, आई डोंट गिव यू, आई डोंट गो, इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं। यू डोंट गो, यू डोंट नो। तो ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा के साथ इसका इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में डोंट का इस्तेमाल होता है। बाकी सिंपल सेंटेंस में भी इसका इस्तेमाल हमने बताया है, वो भी एक तरह की टेंसी की किस्म है। जैसे बोलना हो आई डोंट हैव, मेरे पास कलम नहीं है, तो बोलना हो तो आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास किताब नहीं है, तुम्हारे पास कलम नहीं है, यू डोंट हैव अ पेन। तो ये भी टेंसी की एक किस्म है, एक शक्ल है, टेंसी है। ये जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, लेकिन हमने इसे, चूँकि इसका माना उर्दू में होता है पास है, मेरा मेरी एक दुकान है, ये इस तरह बोलते हैं। थोड़ा सा माना उर्दू में अलग होता है, इसलिए उसको सिंपल जुमला में हमने रखा है। अगला है सवाल अबू रेहान की जानिब से। अबू रेहान मारूफी, दैट का इस्तेमाल कब और कहाँ किया जाता है? दैट का इस्तेमाल, तो देखिए, दैट का इस्तेमाल आमतौर पे जो होता है वो तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर होता है, यानी इशारा करने के लिए। अगर हमें बोलना हो दूर में कोई हो थोड़ा सा, तो उसकी जानिब अगर इशारा करना हो, वाहिद हो, सिंगुलर हो और दूर हो, उसके जानिब इशारा करने के लिए हम बोलते हैं डैट। यानी वो किताब, वो लड़का, वो लड़की, वो पेन, तो उसके लिए डैट पेन, डैट बॉय, डैट गर्ल, इस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस तरह दूसरा इसका इस्तेमाल होता है रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर। दो जुमले के बीच ताल्लुक पैदा करने के लिए डैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर बोलना हो कि ये रही वो किताब जो आपने मुझे आरियतन दी थी, तो आप बोलेंगे हेयर इज द बुक दैट यू लेंट मी, दैट यू लेंट मी, आपने आरियतन मुझे दी थी। तो देखिए, दो जुमला यहाँ पर था, हेयर इज द बुक, एक तो हुआ कि ये किताब है, दूसरा है यू लेंट मी, आपने मुझे आरियतन दी थी, कर्ज के तौर पर दी थी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच ताल्लुक पैदा करने के लिए डैट का इस्तेमाल हुआ है कि हेयर इज द बुक दैट यू लेंट मी, ये वो रही वो किताब जो आपने मुझे आरियतन दी थी। तो एक तो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है दो जुमलों के दरमियान ताल्लुक पैदा करने के लिए। दूसरा हो गया। तीसरा, इसका इस्तेमाल आमतौर पर हम के माना के लिए करते हैं, जो उर्दू में बोलते हैं ना के, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसने मुझे कहा के, बीच में बोलते हैं, उसने मुझे बताया के, मैं आपसे कहना चाहता हूँ के, तो ये जो बीच में होता है उसके लिए डैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही सेड डैट, उसने कहा के,
अब दैट यहाँ पर के माने में हो गया। इसी तरह मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आई वांट टू से टू यू दैट, या आई वांट टू टेल यू दैट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि, तो ये जो बीच में दैट आया ना के, तो उसी का इस्तेमाल करते हैं। और भी कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर कुछ मकामात पर डैट का इस्तेमाल होता है, लेकिन नॉर्मली आमतौर पर इन्हीं मकामात पे डैट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है मोहम्मद सरवर आलम की जानिब से, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर अंग्रेज़ी में ऐसा वर्ड्स बताइए जो लोगों से गुफ्तगू करते वक्त खुशी इजहार करने के लिए इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। यानी इनका मकसद है कि खुशी में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और जुमले बनाए जाते हैं वो सब बताएं और उनकी रहनुमाई करें। तो देखिए इस पर एक मुस्तकिल वीडियो बनेगी और उसमें हम तमाम जो वर्ड्स होंगे जो खुशी में इस्तेमाल किए जाते हैं, बोले जाते हैं, वो उनके बताएंगे, अल्फाज भी और उनके जुमले भी बनाएंगे। तो इस पर मुस्तकिल वीडियोस बनेंगी, बहुत सारे अल्फाज हैं। अगला सवाल है सर इट का इस्तेमाल, ये एमडी शाहरुख की जानिब से, सर इट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? इट का इस्तेमाल देखिए इट पर भी एक मुस्तकिल वीडियो बनेगी, चूँकि इसमें इट का इस्तेमाल बहुत से मकामात पर होता है, कई चीज़ों के लिए होता है और इस पर जो है मुस्तकिल एक बहस है, ये इसको मुस्तकिल ये सेपरेट वीडियो की ज़रूरत है इसमें। लेकिन फिर भी आपको इशारतन बता दूं कि इट का इस्तेमाल वैसे नॉर्मली हम सब्जेक्ट के तौर पर करते हैं जो गैर ज़वील उक़ूल हो, इंसानों के अलावा जो चीज़ होती है वाहिद, उसके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे बोलना हो ये पेन है तो इट इज़ अ पेन बोलते हैं, ही इज़ पेन ही नहीं बोलेंगे, चूँकि ही इंसान के लिए मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ अ पेन, इट्स माई बुक, इस तरह बोलते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट के तौर पर भी बोलते हैं क्या, टेक इट, ये लो। तो जो इट आया है तो गैर ज़वील उक़ूल जो इंसानों के अलावा चीज़ होती है उसके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो इसका इस्तेमाल होता है वो जहाँ पर आम तौर पर मौसम वगैरह को बताने के लिए, ये फासला बताने के लिए, ये वक्त बताने के लिए, यानी यूँ समझ लीजिए जहाँ पर सब्जेक्ट का पता नहीं होता कि यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा कौन सा, वहाँ पर इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बोलना हो कि बारिश हो रही है, तो अब बारिश हो रही है इस जुमला को बनाने के लिए, बारिश हो रही है तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट कौन सा हो। बारिश को खुद सब्जेक्ट नहीं बना सकते इसलिए कि रेन के माना होता है, रेन के माना ही होता है बारिश होना। तो अब यहाँ पर इट्स रेनिंग होता है, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, तो देखिए यहाँ पे इट का इस्तेमाल हुआ है। इस तरह बोलना हो कि आज ठंडी है, तो यहाँ पर मौसम को बताने के लिए बोलते हैं इट्स कॉल्ड टुडे, आज ठंडी है। टुडे इज कॉल्ड नहीं बोलेंगे, इट्स कॉल्ड टुडे, इट्स हॉट टुडे, मौसम बताने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें बताने के लिए वक्त क्या हो रहा है, अगर बोलना हो कि 2 बज रहा है तो इट्स 2 o'clock, इट्स 2 o'clock, 2 बज रहा है। तो ऐसे जहाँ पर सब्जेक्ट का पता ना हो, पता ना चले कि कौन सा हो, वहाँ पर आमतौर पर अंग्रेज़ी में इट का इस्तेमाल करते हैं। और भी कई मकामात हैं, मुस्तकिल वीडियो में बता दिया जाएगा। अगला सवाल है नूर नेटवर्क की जानिब से, किसी लफ्ज़ के आखिर में आर आने वाले आर का तलफ़ुज़ करना चाहिए या नहीं अंग्रेज़ी कवायद के हिसाब से, जैसे आंसर, ग्रामर, फ्लावर, इस तरह फिंगर, कार, पेयर वगैरह वगैरह। देखिए ब्रिटिश एक्सेंट के मुताबिक आर का तलफ़ुज़ है जो आखिर में आता है आर, या ई के बाद ई, ए वगैरह के बाद आने वाला आर या आखिर में आने वाला आर आमतौर पे तलफ़ुज़ नहीं किया जाता, उसको नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल हज़फ ही कर देते हैं। लेकिन अमेरिकन में आर को साफ तौर पे पढ़ते हैं। तो ये ब्रिटिश का है एक्सेंट है कि वहाँ आर को नहीं पढ़ते हैं आमतौर पे। जैसे अगर आपको बोलना हो वाटर, वाटर, तो हम तो यहाँ बोलते हैं वाटर, लेकिन ब्रिटिश में इसको बोलेंगे वाटर, टा पर रुक जाएंगे, टा टा, आर गायब कर देंगे। इसी तरह वेयर अगर बोलना हो कहाँ, वेयर, तो उसके लिए ब्रिटिश में जो है बोलते हैं, जो उनके ज़बान है, जो एक्सेंट है, वे आ, आर गायब हो जाता है। तो असल जो एक्सेंट है कि आर नहीं पढ़ना है, ई के बाद या ए के बाद आ रहा है तो नहीं पढ़ना है। लेकिन ये उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा ब्रिटिश को फॉलो करते हैं और उनका आना जाना, मिलना जुलना और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट उसमें बनना चाहते हैं, वो उनके लिए है। बाकी हम इंडियन के लिए ये है कि जो यहाँ एशियन में कि भाई अगर हम आर को गायब कर देंगे और नहीं पढ़ेंगे तो लोगों को समझ ही में नहीं आएगा, इसीलिए हम थोड़ा मिला जुला करके चलते हैं, तलफ़ुज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ताकि लोगों को समझ में आए। बाकी एक्सपर्ट लोग जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रिटिश को फॉलो करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो आर को तलफ़ुज़ ना करें। लेकिन अगर हम यहाँ बोलेंगे तो किसी को वे या आ अगर बोलेंगे तो समझ ही में नहीं आएगा, तो बेहतर ये है कि आर थोड़ा तलफ़ुज़ करें। अगला सवाल है एमडी हसन रहमानी की जानिब से, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उम्मीद है हज़रत वाला बखैर होंगे। खिदमत आलिया में अर्ज़ी है कि बंदा आज इसमें मफ़ूल और
फ़ेल मुतअद्दी के मुतालिक जानकारी का ख्वाह है कि इन्हें कैसे बनाया जाए। मसलन एक होता है काम करना, एक होता है काम करवाना, तो क्या ये दोनों अलग अलग वर्ब है? ये इसमें कोई तफरीक होगी बराए करम वजाहत तलब एंड नवाजिश होगी। खाकसार बंदा मोहम्मद हसन रहमानी नवादा। तो देखिए इन्होंने दो चीज़ें पूछी है, एक है मफूल, इसमें मफूल और फ़ेल मुतअद्दी। तो आपको बता दूं इसमें मफूल का जो मफहूम होता है, इसमें मफूल का वो ये होता है किया गया, खाया गया, पिया गया, देखा गया, मारा गया, इस तरह जो बोलते हैं, लिया गया, तो ये मफहूम होता है। अगर उसको इंग्लिश में लिया जाए तो जो किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म जो तीसरी शक्ल होती है, उसे इसमें मफूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रिटर्न, रिटर्न के माना एक तो होता है थर्ड फॉर्म के तौर पर उसको इस्तेमाल करेंगे वर्ब के साथ तो वो हो जाएगा। एक होता है रिटर्न, लिखा हुआ या लिखा गया, जैसे रिटर्न फॉर्म, लिखी हुई तहरीर, तहरीरी शक्ल। तो इस तरह टेकन, लिया गया, और गिवन, दिया हुआ, दिया गया, इस तरह इसमें मफूल बनता है। तो थर्ड फॉर्म से किसी भी वर्ब के इसमें मफूल बन जाता है। जहाँ तक बात है फ़ेल मुतअद्दी की, तो देखिए इंग्लिश में कुछ वर्ब ऐसे आते हैं जिनका फ़ेल लाजिम भी होता है, यानी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होता है, लाजिम और मुतअद्दी दोनों होता है। लेकिन कुछ जैसे रीड है, रीड के माना पढ़ना होता है, और पढ़ाने की इंग्लिश टीच है। तो देखिए इनका दोनों, पढ़ना पढ़ाना दोनों आ गया। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका नहीं आता है, उनका जो है मुतअद्दी नहीं आता है, उन्हें बनाना पड़ता है, और बनाने के लिए मेक और गेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें थोड़ी सी तफसील है जिस पर मुस्तकिल एक वीडियो बनाकर समझा दिया जाएगा कि ट्रांजिटिव ये मुतअद्दी कैसे बनाते हैं। अगला सवाल है उसामा पटेल की जानिब से, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि वह खैर आफियत होंगे। गॉड का इस्तेमाल यानी गेट का इस्तेमाल और अफ़ाल कैसे बनाए जाते हैं? देखिए गेट का इस्तेमाल वही है, गेट के कई मानी होते हैं। एक तो मुतअद्दी बनाने के लिए मैंने बताया, किसी भी वर्ब को बनाने के लिए मुतअद्दी गेट का इस्तेमाल करते हैं। और गेट के कई मानी होते हैं। हैव और गेट ऐसा लफ्ज़ है, ऐसे अल्फाज हैं जिनके कई मानी होते हैं। यानी गेट का माना कहीं कहीं पर हासिल करना होता है, वैसे कहीं पर पाना होता है, गेट के माना कहीं पर लेना होता है, बहुत सारे मानी, कहीं पर समझना होता है, जैसे बोलते हैं गॉट इट, समझ गए, या आई एम नॉट गेटिंग यू, मैं आपको समझ नहीं पा रहा, आपकी बात समझ नहीं पा रहा। तो बहुत सारे इसके मानी होते हैं, बहुत सारे इस्तेमालात हैं। इस मुस्तकिल वीडियो का तालिब है, मुस्तकिल यानी सेपरेट वीडियो इस पर बनेगी। दूसरा सवाल इनका ये है कि अफ़ाल कैसे बनते हैं। तो अंग्रेज़ी में अफ़ाल बनाने का कोई रूल, कोई कायदा नहीं है, वो बने बनाए आते हैं। बस जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसके सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए कुछ रूल आसान से वही है कि किसी भी वर्ब के आखिर में अगर आप डी या ईडी लगा दें तो सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाता है। लेकिन ये सबके साथ नहीं है, बल्कि कुछ को छोड़ करके कुछ मखसूस अफ़ाल हैं जिनमें बने बनाए आते हैं, उनको छोड़ करके आप कहीं भी डी या ईडी लगाकर सेकंड थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। इस पर मुस्तकिल वीडियो मैंने बनाई है वर्ब की, बाद में 350 से ज़्यादा अफ़ाल हमने बताए हैं, और सेकंड थर्ड फॉर्म के साथ तलफ़ुज़ व मानी के साथ हमने बताए हैं, वो देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ सवालात थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मुफीद। इनके जवाबात भी आपके लिए बहुत हद तक मैंने आसान करने की कोशिश की है, समझाने की, बताने की कोशिश की है। बाकी जिसमें मुस्तकिल वीडियो की ज़रूरत है वो सेपरेट वीडियो में बनाकर आपको बता दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।